माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 के अंदर अब हम तीसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली। मतलब इसके अंदर हमें यहां पर भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, लेक्चर नंबर 13 10th मैथ चैप्टर नंबर 3, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब अब की बार यहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा होगा, जो इक्वेशन दे रखी होगी, उन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तब हमें के की वैल्यू निकालनी है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कंडीशन का क्या यूज करेंगे, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू द c1 अपॉन में c2। हम इन कंडीशंस का यूज करके हम के की वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें यहां पर के की वैल्यू निकालनी है, फाइंड के। मैं सीधा लिख रहा हूं, अब आप लोगों को लिए क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आई थिंक सो। हर बार इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 माई डियर स्टूडेंट्स। और क्या दे रखा है, 2x प्लस में ky प्लस में 14 इक्वल टू 0 माई डियर स्टूडेंट्स। करेंगे कैसे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा देते हैं। यहां 1 लिख देते हैं, 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में k, 7 अपॉन में 14। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए। अगर आप इन दोनों को लेना चाहे तो आप इन दोनों को भी ले सकते हो, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, आपकी मर्जी है। के की वैल्यू सेम ही आएगी। इन दोनों को ले लेते हैं, के वहां 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में के, तो के वहां चला गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर आपका मन करे कि मैं इसको लेना चाहता हूं तो आप इसको भी लेके देख सकते हो। 7 अपॉन में 14, आप इसको काटोगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये 2 वहां चला गया, के वहां चला गया, तो वैल्यू तो के की वो ही आएगी, के इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि के की वैल्यू 4 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। के की वैल्यू 4 करके देखो, के की वैल्यू 4 करोगे तो 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, तो तीनों सेटिस्फाई हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि के की वैल्यू 4 के ऊपर ये दोनों की दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, 2x प्लस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 6x प्लस में ky माइनस 15 इक्वल टू 0। माई डियर स्टूडेंट्स, वही कंडीशन लगाते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली दे रखी है यहाँ पे। 2 अपॉन में 6, 3 अपॉन में k इक्वल टू कितना आ जाएगा माई डियर स्टूडेंट्स, माइनस 5 अपॉन में माइनस 15। आप सोल्व करके देखते हैं इसको, तो 1 अपॉन में 3 आ जाएगा यहां से। तो 1 अपॉन में 3, इन दोनों को ले लेता हूं मैं, इक्वल टू 3 अपॉन में k। आप लोगों को देखोगे यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। आप इन दोनों को लोगे तो भी आंसर यही आएगा। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। मतलब k की वैल्यू 9 अगर आप यहां पुट करोगे तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी k की वैल्यू यहां 9 पुट करोगे तो गिवन कंडीशन हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई। तीसरा क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5x प्लस में 2y माइनस के इक्वल टू 0 और 10x प्लस में 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। कंडीशन देखिएगा, 5 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 4, k अपॉन में 3। इन दोनों को ले लीजिए, इसके साथ इसको भी ले सकते हैं, इसके साथ इसको भी ले सकते हैं आपको, क्योंकि तीनों ही इक्वल है।
आप इसको काटोगे तो 1/2 तो दोनों ही आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1/2 तो दोनों ही है, इन दोनों को लेने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि k की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए, मैं इन दोनों को ले लेता हूं। 2/4 k = 3, यहां से 1/2 आ जाएगा तो k की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगी आप लोगों की 3/2। आप इसको करके भी देख सकते हैं, k की वैल्यू 3/2 आ जाएगी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए। इस प्रकार से k की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन, में 10x प्लस में 5y माइनस में k - 5 = 0। थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाता जा रहा हूं बेटा ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। 20x प्लस में 10y माइनस में k = 0। 20x प्लस में 10y माइनस k = 0। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखा है तो नेचुरल सी बात है, इसको कैसे करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे। a1/a2 b1/b2 c1/c2 10/20 5/10 k माइनस में 5 माइनस में k। इन दोनों को तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 1/2 ही होंगे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए, कोई भी ले सकते क्योंकि तीनों ही इक्वल है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ले लेता हूं। 5/10 k - 5/k, माइनस से माइनस कट क्या माय डियर स्टूडेंट्स, 5k = कितना आ गया 10k - 50, तो 5k वहां चला गया तो यहां से कितना आ गया 5k। तो माय डियर स्टूडेंट्स k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 10 आ गई। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। k की वैल्यू जब आप यहाँ पे 10 रखोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। आप चेक करके भी देख सकते हो वेरिफिकेशन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, अब की बार आप लोगों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे दे रखा है आप लोगों को, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा कर रहे हैं। 2x प्लस में 3y प्लस में 7 = 0, m - 1 टाइम्स ऑफ x प्लस में m + 1 टाइम्स ऑफ y प्लस में 3m - 1 = 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स करेंगे कैसे, इसको वापस कंडीशन लगा दीजिए। 2/m में m - 1 3/m में m + 1 7/m में 3m - 1। तो यहां पर आप देखो तो यहां पर तो तीनों में m आ गए। तो आपको यहां पे क्या करना होगा, एक बार तो इन दोनों को ले लीजिए, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, जैसे आपका मन करे इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए एक बार, फिर इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए और इन दोनों को ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। दो केस ले लेता हूं मैं यहाँ पे। 2/m में m - 1 = 3/m में m + 1। आप इन दोनों को लेके भी सोल्व कर सकते हो, आपको इन दोनों को कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 2m प्लस में 2 3m माइनस में 3, तो 2m वहां चला गया 3 वहां चला गया, तो m की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स यहां से 5 आ जाएगी। 3/m + 1 7/m में 3m - 1, मैंने इन दोनों को ले लिया तो 3 3 जा 9m माइनस में 3 7m प्लस में 7 9m - 7 कितना होगा 2m, कितना आ गया 10, तो m की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई 5। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवा के या लिख कर m की वैल्यू या n की वैल्यू या k की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, ये आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following pair of equation have infinite many solution। 2x प्लस में 3y = 7 और k - 1 टाइम्स ऑफ x प्लस में k + 2 टाइम्स ऑफ y = माय डियर स्टूडेंट्स 3k दे रखा है
आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो k इक्वल टू 7 आ जाएगा यहां से, आप जब इसको निकाल के सोल्व करेंगे। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे कर लीजिए। आगे चलते हैं। लीजिए, तो कॉपी ही खत्म हो गई, ये 9th के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, तो हम नई कॉपी स्टार्ट करते हैं। आपको इन सारे पेजेस की फोटो भेज दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक कॉपी कंप्लीट हो गई है। किसी भी प्रकार से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं, आगे लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवाया जा रहा है, एक क्वेश्चन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ही। आपको इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कब? जब लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं और इक्वेशन क्या है 2a - 1 टाइम्स ऑफ x प्लस में 3y - 5 इक्वल टू 0। दूसरे नंबर पे जो इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में b - 1 टाइम्स ऑफ y -2 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे? वही कंडीशन लगाते हैं, 2a - 1 अपॉन में 3 अपॉन में b माइनस में 1 और -5 अपॉन में -2। तो इस तरह का जब केस आ जाए तो इन दोनों को नहीं लेना आपको, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है। तो एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए और एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए, तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी। 2a - 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 5/2, 3 अपॉन में b - 1 इक्वल टू 5 अपॉन में 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की यहाँ पे 17/4 और b की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स यहां से 11/5। आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखिएगा, आपके लिए होमवर्क जो होगा वो ये वाला होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस में a - 4 टाइम्स ऑफ y माइनस में ट्वाइस ऑफ b प्लस 1 इक्वल टू 0। आप करके देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। 4x माइनस में a - 1 टाइम्स ऑफ y माइनस में 5b - 1 इक्वल टू 0। आप जब इसको सोल्व करोगे तो जो इक्वेशन आएगी इसमें पहले को तीसरे के साथ ले लेना, फिर पहले को दूसरे के साथ ले लेना। a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है। इसका जो आंसर होगा वो a इक्वल टू 7 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स और b इक्वल टू 3 आएगा। आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर मान लीजिए करना हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, अब वो है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या दे रखा है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली ही कंडीशन दे रखी है। पेज नंबर अगर आप एनसीईआरटी में खोलेंगे, पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। उसमें कंडीशन इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 3y इक्वल टू माइनस में 7 इक्वल टू 0 और दे रखा आपको 2k - 1, मैं माफी चाहता हूं, a माइनस में b टाइम्स ऑफ x प्लस में a प्लस में b टाइम्स ऑफ y माइनस में 3a प्लस में b - 2 इक्वल टू 0। आप लोगों को ये दो इक्वेशन दे रखी है। दोनों इक्वेशन को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में लगा देते हैं। तो लगाएंगे कैसे? 2 अपॉन में a माइनस b, 3 अपॉन में a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस में b माइनस में 2। करेंगे कैसे इसको?
2 अपॉन में a माइनस बी, 3 अपॉन में a प्लस बी। माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से, तो इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो यहां से इक्वेशन निकल के आ जाएगी। आप जब इसको सोल्व करोगे a माइनस में 5b इक्वल टू 0, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो ये आ जाएगा। तो शॉर्ट आउट करने के बाद जब दूसरी बार कंडीशन लोगे, इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। जैसे आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। 7 अपॉन में 3a प्लस में b माइनस 2, आप जब इसको सोल्व करोगे तो यहां से आप लोगों की इक्वेशन आएगी 2a माइनस में 4b इक्वल टू 6। 2 कॉमन लेने के बाद यहां से इक्वेशन आ जाएगी a माइनस में 2b इक्वल टू 3। तो माय डियर स्टूडेंट, जब इसको और इसको जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉर्ट आउट करेंगे तो a और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को आप कहोगे सर सोल्व कैसे करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम ही आएगा। आप जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स 5 और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 के लिए अगर आप पुट भी करोगे तो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई ही होगी। इस प्रकार से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत होमवर्क और दे देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो घर के लिए होमवर्क होगा, एक तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं वो सारे दोबारा करके देखने होंगे। आप लोगों को आज जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा करके देखने होंगे, और ये आप लोगों के घर के लिए होमवर्क रहेगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ करने होंगे। इसके अलावा बाकी मैंने आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन करवा दिया है। आपको एग्जाम्पल नंबर 16 और ट्राई करके देखना होगा। एग्जाम्पल नंबर 16 भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 ट्राई योरसेल्फ। इसमें बस आपको ये इतना ध्यान रखना होगा, आप जब इसके अंदर ये तीनों वैल्यू निकालेंगे तो आप एक बार जब इन दोनों को लोगे तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी, और जब आप इन दोनों को लोगे तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 0 और 6। तो k की वैल्यू 0 और 6 आ गई और k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई। माय डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा बताता हूं, जब इन दोनों को लोगे आप, जब इसको और इसको लोगे, k अपॉन में 12 3 अपॉन में k, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी, और जब इन दोनों को लोगे तो k की वैल्यू 0 और 6 आ जाएगी। तो 6 और 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड मैं पहले करवा चुका हूं, फोर्थ क्वेश्चन में पूरा पहले करवा चुका हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ आपको पहले ही चेक करना होगा कंडीशन के थ्रू। ये होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं, अगर कंडीशन a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 सेटिस्फाई हो रही है, तब तो आप वैल्यू इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप इन चारों पार्ट में कंडीशन लगा के देखोगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन किसी में भी सेटिस्फाई होती है तो आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज आप x और y की वैल्यू नहीं निकालेंगे। इसमें यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड और फोर्थ पार्ट में होगी। सेकंड पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो x और y की वैल्यू निकालोगे, और फोर्थ पार्ट में भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, आप x और y की वैल्यू निकालोगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें नो सॉल्यूशन आएगा, और जो थर्ड पार्ट होगा इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों को आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी, चाहे एलिमिनेशन मेथड से निकालो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से निकालो, आप लोगों की मर्जी होगी। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एज ए होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, जो आपको करना होगा। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पहले बता रहा हूं, तो 3 चैप्टर की 3.1 से लेकर 3.5 का आप लोगों का टेस्ट होगा। उस टेस्ट की डिटेल मैं आप लोगों को यहां पे लिख देता हूं। टेस्ट होगा जिसकी टाइमिंग आज डे हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, थर्सडे हो गया, तो आप लोगों का मंडे को टेस्ट होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 3.4 तक
3.4 तक का जितना भी अभी तक काम कराया है, 3.5 तक का करा चुका हूं, लेकिन 3.4 तक का जितना भी काम करवाया है वो सारे के सारे काम का आपको एक टेस्ट व्हाट्सएप किया जाएगा, जो कि आपको मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर फोटो खींच के आपको मुझे वापस देनी होगी। हम आपसे दोबारा कह रहे हैं, मंडे को जिसकी डेट रहेगी अगर मैं देखूं तो मंडे को 27 तारीख रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स। 27 तारीख को 27 को एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 तक का एक्सरसाइज 3.4 तक का टेस्ट रहेगा, जो आपको 1 घंटे में मुझे करके देना होगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी, मैं टाइमिंग लिख देता हूं यहां पे, एग्जैक्ट 11 o'clock 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक की टाइमिंग होगी 27 डेट को माय डियर स्टूडेंट। 11 बजे से 12 बजे का टेस्ट होगा 27 डेट को। अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज पूछनी हो तो वो मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। गुड बाय।